नेक्स्ट क्वेश्चन 3978 मान्य सदस्य श्री भुवनेश्वर गौड मनाली। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 3978। माननीय उद्योग मंत्री महोदय 3978। सर, क ख ग सूचना सभा पटल पर रख दी गई है। माननीय भुवनेश्वर गौड जी। सर, मेरा ये प्रश्न था कि जो स्पाज पूरे प्रदेश में खुले हुए हैं, ये क्या लीगली तरह से चल रहे हैं या इलीगली तौर पे चल रहे हैं? क्या इन स्पाज को रेगुलेट करने के लिए हेल्थ डिपार्टमेंट इंश्योर कर रहा है या आयुर्वेद डिपार्टमेंट इंश्योर कर रहा है कि इन स्पाज में क्या एक्टिविटीज हो रही है? क्योंकि जो मुझे प्रश्न का उत्तर मिला है, इसमें पूरे कुल्लू जिला में सिर्फ 17 स्पाज हैं। तो अगर हम देखें, मनाली की बात करें या बाकी क्षेत्रों की बात करें, हर गली नुक्कड़ में स्पाज निकले। जब इनसे पूछा जाता है तो कोई भी इनके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है। जितनी इलीगल एक्टिविटीज यहां हो रही हैं, इससे समाज में बहुत दुष्प्रभाव हो रहा है। तो मैं माननीय मंत्री जी के माध्यम से जानना चाहूंगा कि क्या फ्यूचर में जो ये स्पाज हैं, जो आपने 17 ही बताए हैं कुल्लू में, मेरे ख्याल से तो सिर्फ मनाली शहर के अंदर ही कोई 170 होंगे। क्या इनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी की जा रही है या आने वाले समय में कोई कार्रवाई की जाएगी? Those which are not registered. माननीय उद्योग मंत्री महोदय। अध्यक्ष महोदय, माननीय भुवनेश्वर गौड़ जी ने जो प्रश्न पूछा है स्पास के बारे में, इनके रजिस्ट्रेशन, क्योंकि हम जो लेबर डिपार्टमेंट है, लेबर लॉज में ही जो है इनकी रजिस्ट्रेशन करता है। हमारा होता है हिमाचल प्रदेश शॉप्स एंड कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1969। क्योंकि लेबर डिपार्टमेंट का काम तो अगर कोई शॉपिंग एस्टेब्लिशमेंट है, उसमें अगर लेबर लॉज की वायलेशन है, वहाँ तक हमारा काम सीमित रहता है। अब जैसे हमने जिक्र किया 61 लोग हैं जिन्होंने स्पा के नाम से रजिस्ट्रेशन किए हैं। इसमें जो बड़े बड़े होटल्स हैं 5 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, उनको हमसे रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं होती। स्पा में वो ऑटोमेटिकली अपना जब टूरिज्म से वो प्रोजेक्ट सैंक्शन कराते हैं तो उसमें वो स्पा का प्रोविजन या और प्रोविजनों को रखते हैं। हमारा जो काम है वो सिर्फ हमारा लेबर लॉज की वायलेशन ना हो, वो हमारा काम देखने का होता है। अब ये गौड़ साहब की बात ठीक है कि बहुत सारे, अब कुल्लू जिले में 17 ने रजिस्ट्रेशन किए इन द नेम ऑफ स्पा, जबकि ये खुद कह रहे हैं कि हमारे 100 से ऊपर रजिस्टर्ड है। तो बहुत सारे ऐसे हैं कि जो लेबर लॉज में रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं। अब अभी जैसे मुख्यमंत्री जी ने मुझे डायरेक्शन दी है कि इन सारी चीज़ों को, स्पा को रेगुलेट करने के लिए जो है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट या आयुष डिपार्टमेंट, जो स्पाज और मसाज और ये सारे डिपार्टमेंट को देखता है, एक रेगुलेट करने के लिए एक पॉलिसी बनाई जाएगी ताकि इनमें इलीगल एक्टिविटीज़ ना हो। अब अगर इलीगल एक्टिविटीज़ होती है, हो रही है कहीं, तो इट इज़ फॉर द पुलिस डिपार्टमेंट टू चेक। अगर किसी भी कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट में ऐसी एक्टिविटी हो रही है, इट इज़ फॉर द पुलिस डिपार्टमेंट टू चेक दिस थिंग्स। मगर जैसे मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम इसको रेगुलेट करेंगे, एक पॉलिसी बना करके, हाँ SOP बनाएंगे इनके, क्योंकि इसमें मल्टीपल डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है। एक SOP बना करके इसको ठीक ढंग से रेगुलेट करेंगे ताकि इनका एक सिस्टम हो, एक स्टैंडर्ड हो, एक लेवल हो। तो ये मैं अध्यक्ष महोदय, मैंने जो बात है ये मैंने कहना चाहता। माननीय गौड़ साहब, भुवनेश्वर गौड़ जी। सर, मैं आपके माध्यम से ये भी जानना चाहूंगा कि ये जो SOP है ये कब तक फोर्स में लाई जाएगी? क्योंकि जो ये ट्रेड है, जिस तरह से मंत्री जी बोल रहे हैं कि आयुर्वेद डिपार्टमेंट देखेगा या हेल्थ डिपार्टमेंट देखेगा, इन पे एक सुनिश्चित चेक भी रखा जाए। जो स्पाज आपके हेल्थ डिपार्टमेंट से रजिस्टर्ड है, वो क्या फैसिलिटीज दे रहे हैं और किस तरह से लोगों का उपचार इन फैसिलिटीज में होने वाला है? माननीय उद्योग मंत्री महोदय। अध्यक्ष महोदय, जैसे मैंने भी कहा है कि इट इज गोइंग टू टेक सम टाइम्स SOP बनाने के लिए, क्योंकि
हेल्थ डिपार्टमेंट है, उसके जो सफाई है, हेल्थ स्टैंडर्ड्स है या हाइजीनिक है, वो इट विल बी लुक बाय द हेल्थ डिपार्टमेंट। अब आयुर्वेदा डिपार्टमेंट भी इन्वॉल्व होता है इसमें कि किस टाइप का स्पा है, क्या रेट होना चाहिए, ये सारी की सारी सर एसओपीज जो है, आई कैन एश्योर यू कि जल्द से जल्द इनको एक मल्टीपल डिपार्टमेंट की मीटिंग बुला करके इनको हम रेगुलेट करेंगे। और अगर आपको स्पेसिफिक कहीं ऐसा लगता है कि किसी स्पा में या किसी जगह पे इमोरल एक्टिविटीज हो रही है, यू कैन रिपोर्ट टू द पुलिस।